डेली सामने से सीने पे छुरा मारा है इन लोगों ने। क्यों? क्या हुई? आइए देखते हैं, मजा आएगा। ये टीएमसी और ममता दीदी का टुकड़ा साफ हो। कैसा? लेकिन दिन के 11 बजे तक 12 बजे तक बीजेपी टीएमसी से बहुत आगे निकल गई और बीजेपी के नेता कहने लगे, वजह बताने लगे कि किस तरह से क्यों जीत रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बंगाल के हिंदुओं ने ममता को हरा दिया। इस समय बीजेपी ने जब बढ़त बनाई तो कहा गया 2021 में भी ऐसा ही हुआ, मगर चुनाव तब टीएमसी जीती थी। इस बार ऐसा नहीं हुआ। पीटो छाती, छाती पीटो पीटो। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। भैया जी भैया, राधे राधे। नमस्कार। आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हो? हम करते हैं। सुनाओ हनुमान चालीसा। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री सहा सदा नमोस्तुते। मैया बोलो सीताराम। हम तो जय सियाराम कहते हैं। अच्छा, जय सियाराम मीन सीता एंड राम। सही है, फिर बढ़िया। दो एकजन दुष्टु गरु हैं? जरा हम्बा हम्बा रो रो करे। ये बताइए बंगला में ये तुम्बा तुम्बा खम्बा खम्बा का मतलब क्या होता है? हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा बम्बा बम्बा दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा बम्बा बम्बा। बम्बा बम्बा तुम्बा तुम्बा खम्बा खम्बा क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब है बीजेपी हार गया। हाँ। क्या हुआ? कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। अब क्या होगा? 5 तारीख के बाद किसी भी नागरिक को परेशान किया तो उल्टा लटका कर सीधा करने का। अगर किसी को कहीं बुरा लगा है तो मैंने ऊपर एक फीडबैक फॉर्म रखा है, जो भी आपको लगा बुरा आप उस पे लिख देना और उस फॉर्म को फोल्ड करके फिर अपने गाने में डाल। We are forming government. Take it from me. Save this screenshot. Save this video. Save this moment. Mamta Banerjee is forming the government again. Mamta Banerjee is forming the government again. अगर तजुर्बा होता तो इस तरह एक तरफा बात नहीं करती तुम। बंगाल के पंचायत चुनाव में जो हुआ वो शर्मनाक है। चुनाव पूर्व हिंसा के बाद भी चुनाव के समय हिंसा पर काबू नहीं पाया जा सका। अगर हम इसी तरह हर चुनाव में पहले या बाद में हिंसा की संस्कृति को बर्दाश्त करते चले गए तो एक दिन लोकतंत्र का सिर्फ खंडहर बचेगा। बंगाल के चुनाव में हिंसा की संस्कृति स्थायी होती चली जा रही है, जिसका लाभ आप गौर से देखिए तो हर कोई अपने अपने मौके के हिसाब से उठाने का प्रयास कर रहा है। चुनाव आयोग को शायद और बेहतर तैयारी करनी चाहिए थी, इतनी कि एक भी घटना ना होती। 60,000 सुरक्षा बलों की तैनाती के बाद भी कई जिलों में हिंसा हुई है कि फ्री एंड फेयर के नाम पर कितना कुछ अनफेयर हुआ है। केंद्रीय बलों की तैनाती की संख्या के अलावा भी उनकी तैनाती की प्लानिंग क्या थी, एक एक जिले में कितने अफसरों को लगाया गया, इन सब का भी अध्ययन होना चाहिए। और उसका भी कि ईडी, सीबीआई, आईटी से घिरी ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ने इस चुनाव को लड़ा कैसे। जिस तरह से बंगाल को छावनी में बदला गया, क्या उसमें यही बाकी रह गया होगा कि ड्रोन नहीं उड़ा, सुखोई और रफाल ने सौटी नहीं मारी और तमाम तरह के टैंक हर मतदान केंद्र के बाहर नहीं लगाए गए। फ्री एंड फेयर चुनाव के नाम पर केंद्रीय एजेंसियों को जो सौभाग्य मिला है उसे सेना को भी प्राप्त करने का मौका मिलना चाहिए था। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है?
बंगाल के चुनाव का किस किस स्तर पर मिलिटराइजेशन किया गया। जब इतना कुछ किया ही गया तो सीधे सेना को ही उतार देना चाहिए था। पीटो छाती, छाती पीटो। उससे भी इच्छा पूरी नहीं होती तो ममता बनर्जी को घेरने के लिए अमेरिका के अब्राहम लिंकन नामक युद्धपोत को होर्मुज से मंगा लेना चाहिए था। ट्रंप से B-2 बॉम्बर मांग लेना चाहिए था जो ममता बनर्जी के हेलीकॉप्टर के ऊपर उड़ता रहता। जली ना, तेरी भी जली ना। डर गया? मुझे बड़ा मजा आता है जब कोई डरता है। पता चलता है उसे अपनी जिंदगी की परवाह है, और जिसे जिंदगी की परवाह होती है माँ कसम मारने का मजा उसी का आता है। टकले को बोल दीजिएगा। कौन? मैं बोल रहा हूँ। कौन टकला कौन? कैसे कैसे कपड़े पहनता है, तमाशे जैसा जीतता है। योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ को बोल दीजिएगा। 4 मई को जब परिणाम आएगा, टीएमसी के गुंडे कहीं न कहीं आपकी सड़कों पर पंचर बनाते हुए दिखाई देंगे, और इसीलिए मैं आज आया हूं आपसे कहने के लिए।